जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको पद्म पुराण के अध्याय 26 की कथा में श्री राम के द्वारा शंभू का वध और मरे हुए ब्राह्मण बालक को जीवन की प्राप्ति, आज के पावन दिन हम इस कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सब बोलिए, विष्णु भगवान की जय, पद्म पुराण की जय। आइए अब कथा सुनते हैं। पुलसत्य जी कहते हैं कि हे राजन, पूर्व काल में स्वयं भगवान ने जब रघुवंश में अवतार लिया था, तब वहां वे श्री राम के नाम से विख्यात हुए। तब उन्होंने लंका में जाकर रावण को मारा और देवताओं का कार्य किया था। इसके बाद जब वे वन से लौटकर पृथ्वी के राज सिंहासन पर स्थित हुए, उस समय उनके दरबार में अगस्त्य आदि बहुत से महात्मा ऋषि उपस्थित हुए। महर्षि अगस्त्य जी की आज्ञा से द्वारपाल ने तुरंत वहां जाकर महाराज को ऋषियों के आगमन की सूचना दी। सूर्य के समान तेजस्वी महर्षियों को द्वार पर आया हुआ जानकर श्री रामचंद्र जी ने द्वारपाल से कहा कि तुम शीघ्र ही उन्हें भीतर ले आओ। श्री राम की आज्ञा से द्वारपाल ने उन मुनियों को सुखपूर्वक महल के भीतर पहुंचा दिया। उन्हें आया हुआ देखकर रघुनाथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने उन सबको आसनों पर बिठाया। तदंतर पुरोहित वशिष्ठ जी ने पाद, अर्घ्य और आचमनीय निवेदन करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने जब उनसे कुशल समाचार पूछा, तब वे वेदवेता महर्षि अगस्त्य को आगे करके इस प्रकार बोले, हे महाबाहो, आपके प्रताप से सर्वत्र कुशल है। हे रघुनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि एक शत्रु दल का संहार करके लौटे हुए आपको हम लोग सुकुशल देख रहे हैं। कुलघाती, पापी एवं दुरात्मा रावण ने आपकी पत्नी को हर लिया था। वह उन्हीं के तेज से मारा गया। आपने उसे युद्ध में मार डाला। हे रघु सिंह, आपने जैसा कर्म किया है वैसा कर्म करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। हे राजेंद्र, हम सब लोग यहाँ आपसे वार्तालाप करने के लिए आए हैं। इस समय आपका दर्शन करके हम पवित्र हो गए। आपके दर्शन से हम वास्तव में आज तपस्वी हुए हैं। आपने सबसे शत्रुता रखने वाले रावण का वध करके हमारे आंसू पोंछे हैं और सब लोगों को आपने अभयदान दिया है। हे काकुस्थत, आपके पराक्रम की कोई था नहीं है। आपकी विजय से वृद्धि हो रही है, यह बड़े आनंद की बात है। हमने आपका दर्शन और आपका साथ संभाषण कर लिया। अब हम लोग अपने अपने आश्रम को जाएंगे। हे रघुनंदन, आप भविष्य में कभी हमारे आश्रम पर भी आइएगा। पुलसत्य जी कहते हैं कि हे भीष्म, ऐसा कहकर वे मुनि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि अहो, मुनि अगस्त्य ने मेरे सामने जो यह प्रस्ताव रखा है कि रघुनंदन फिर कभी मेरे आश्रम पर भी आना, तब अवश्य ही मुझे महर्षि अगस्त्य के यहाँ जाना चाहिए और देवताओं की कोई गुप्त बात हो तो उसे भी सुनना चाहिए, अथवा यदि वे दूसरा कोई काम बताएं तो उसे भी करना चाहिए। ऐसा विचार करके महात्मा रघुनाथ जी पुनः प्रजा पालन में लग गए। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण जो उसी प्रांत का रहने वाला था, अपने मरे हुए पुत्र को लेकर राजद्वार पर आया और इस प्रकार कहने लगा कि बेटा, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे कि तुझ इकलौते पुत्र को आज मैं मौत के मुख में पड़ा हुआ देख रहा हूँ। निश्चय ही यह महाराज श्री राम का ही दोष है, जिसके कारण तेरी मृत्यु इतनी जल्दी आ गई। हे रघुनंदन, अब मैं भी स्त्री सहित प्राण त्याग दूंगा। फिर आपको बाल हत्या, ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या के 3 पाप लगेंगे। रघुनाथ जी ने जब उस ब्राह्मण की उस दुख और शोक से भरी हुई बात सुनी, फिर उसे चुप कराकर महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुदेव, ऐसी अवस्था में इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? इस ब्राह्मण की कही हुई बात सुनकर मैं किस प्रकार अपने दोष का मार्जन करूं? कैसे इस बालक को मैं जीवन दान दूं? इतने में ही देवऋषि नारद वहां पर आ पहुंचे। वे वशिष्ठ के सामने खड़े होकर अन्य ऋषियों के समीप जाकर महाराज श्री राम से इस प्रकार बोले, हे रघुनंदन, इस बालक की जिस प्रकार अकाल मृत्यु हुई है उसका कारण तुम्हें मैं बताता हूँ। सुनिए। पहले सतयुग में सब और ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। कोई ब्राह्मणेतर पुरुष तपस्वी नहीं होता था। उस समय सभी अकाल मृत्यु से रहित और चिरंजीवी होते थे।
फिर त्रेता युग आने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की प्रधानता हो जाती है। दोनों ही तप में प्रवृत्त होते हैं। द्वापर में वैश्यों में भी तपस्या का प्रचार हो जाता है। यह तीनों युगों के धर्म की विशेषता है। इन तीनों युगों में शूद्र जाति का मनुष्य तपस्या नहीं कर सकता। केवल कलयुग में शूद्र जाति को तपस्या का अधिकार होगा। हे राजन, इस समय आपके राज्य की सीमा पर एक खोटी बुद्धि वाला शूद्र अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। उसी के शास्त्र विरुद्ध आचरण के प्रभाव से इस बालक की मृत्यु हुई है। राजा के राज्य या नगर में जो कोई भी अधर्म अथवा अनुचित कर्म करता है, उसके पाप का चतुर्थांश राजा के हिस्से में आता है। अतः हे पुरुष श्रेष्ठ, आप अपने राज्य में घूमिए और जहाँ कहीं भी पाप होता हुआ दिखाई दे, उसे रोकने का आप प्रयत्न कीजिए। ऐसा करने से आपके धर्म बल और आयु की वृद्धि होगी, साथ ही यह बालक भी जी उठेगा। नारद जी के इस कथन पर श्री रघुनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अत्यंत हर्ष में भरकर लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। वह कहने लगे कि हे सौम्य, जाकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को सांत्वना दो और उस बालक के शरीर को तेल से भरी हुई नाव में रखवा दो। जिस प्रकार भी उस निरपराध बालक के शरीर की रक्षा हो सके, वह उपाय करना चाहिए। उत्तम लक्षणों से युक्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। रघुनाथ जी का अभिप्राय जानकर इच्छा अनुसार चलने वाला वह स्वर्ण भूषित विमान एक ही मुहूर्त में उनके समीप आ पहुंचा और हाथ जोड़कर उनसे बोला कि हे महाराज, आपके आज्ञाकारी यह दास आपकी सेवा में उपस्थित हैं। पुष्पक की सुंदर उक्ति को सुनकर महाराज श्री राम महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके विमान पर आरूढ़ हुए और धनुष, भाथा एवं चमचमाता हुआ खड्ग लेकर तथा लक्ष्मण को और भरत को नगर का भार सौंपकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। दंडकारण्य के पास पहुंचकर एक पर्वत के दक्षिण किनारे पर उन्हें एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। रघुनाथ जी ने देखा कि उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी नीचा मुंह किए लटक रहा है और वह बड़ी कठोर तपस्या कर रहा है। भगवान श्री राम उस तपस्वी के पास जाकर बोले कि हे तापस, मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ और कौतूहलवश तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम किस लिए इतनी तपस्या करते हो। ठीक ठीक बताओ, तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण में उत्पन्न हुए, वैश्य हो या शूद्र। तपस्या सत्य स्वरूप और नित्य है। उसका उद्देश्य है स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति। ब्रह्मा जी ने जगत के उपकार के लिए तपस्या की सृष्टि की है। अतः परोपकार के उद्देश्य से किया हुआ तप सात्विक होता है। क्षत्रिय उचित तेज की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला भयंकर तप राजस कहलाता है तथा जो दूसरों का नाश करने के लिए अपने शरीर को अस्वाभाविक रूप से कष्ट देते हुए तपस्या की जाती है, वह आसुर अर्थात तामस कही गई है। तुम्हारा भाव आसुर जान पड़ता है तथा मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम द्विज नहीं हो। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रघुनाथ जी के उपयुक्त वचन सुनकर नीचे मस्तक करके लटका हुआ शूद्र उसी अवस्था में उनसे बोला कि हे नृपश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। हे रघुनंदन, चिरकाल के बाद मुझे आपका दर्शन हुआ है। मैं आपके पुत्र के समान हूँ। आप मेरे लिए पिता के तुल्य हैं, क्योंकि राजा तो सभी के पिता होते हैं। हे महाराज, आप हमारे पूजनीय हैं। हम आपके राज्य में तपस्या करते हैं, उसमें आपका भी भाग है। विधाता ने पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर दी है। राजन, आप धन्य हैं जिनके राज में तपस्वी लोग इस प्रकार सिद्धि की इच्छा रखते हैं। मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और कठोर तपस्या में लगा हूँ। हे पृथ्वीनाथ, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे देवलोक प्राप्त करने की इच्छा है। हे काकोत्सत, मेरा नाम शंभुक है। वह इस प्रकार बातें ही कर रहा था कि श्री रघुनाथ ने मयान से चमचमाती हुई तलवार निकाली और उसका उज्जवल मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उस शूद्र के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता साधु साधु कहकर बारंबार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करने लगे। आकाश से श्री रामचंद्र जी के ऊपर वायु देवता के छोड़े हुए दिव्य फूलों की सुगंध भरी वृष्टि होने लगी। जिस क्षण यह शूद्र मारा गया, ठीक उसी समय वह बालक जी उठा। हरिओम तत्सत। भगतजनों, पद्म पुराण के इस अध्याय की यह कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम कल अगले अध्याय में सुनेंगे। कल के अध्याय में हम महर्षि अगस्त्य के द्वारा
राजा के श्वेत उद्धार की कथा सुनेंगे। आज की यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर आप मुझे अवश्य बताएं। इसी के साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय, पद्म पुराण की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल मिलते हैं आपसे पद्म पुराण की अगली कथा के साथ।